वहीं पर गिर जाता है, लेकिन तभी 7 के सामने 13 आ जाती है जो चुपचाप इन लोगों की फाइट को देख रही होती है। एंड तभी कैप्टन जैक को 13 के पीछे 7 की डेमन किलर स्वॉर्ड दिख जाती है। अरे ये तो वही स्वॉर्ड है, और अब क्योंकि ये इतना वीक हो गया है इसलिए इसकी स्वॉर्ड मुझे दे दो। एंड तभी 7 वहाँ बेहोश हो जाता है एंड कैप्टन जैक 13 के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा, जब 7 बेहोश होता है तब होश में आता है हमारा पास्ट वाला 7, जो पलक झपकते ही कैप्टन जैक को 13 के बीच में खड़ा होता है एंड अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इस बार 7 कैप्टन जैक के सीने को नहीं बल्कि इसके बाल को उड़ा देता है। मेरे बाल, भागो! एंड कैप्टन जैक वहाँ से डर के मारे भाग जाता है एंड हमारे डायनासोर बेचारे रोस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर ये लोग भी इनको किसी तरह बचा लेते हैं एंड थोड़ी बहुत चोटें लगती है इनको। फिर इधर हम 13 को देखते हैं जो एक पेड़ पर बैठ के सो रही होती है, लेकिन तभी इसके पास 7 फे के साथ उड़कर आ जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? 13, तुम्हें शायद याद होगा तुम मेरे साथ बीच जाने के लिए मान गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है तुम्हारे पास कपड़े ना हो, तो मैंने बहुत मंचूरियन बेच के पैसे जमा करके तुम्हारे लिए ये सूट खरीदा था, प्लीज इसे पहन के ही आना। एंड 7 ने 13 के लिए जो सूट खरीदा था उसको देख के 13 बहुत शर्मा जाती है। अगले दिन हम देखते हैं 7 फिर से इस पागल आदमी के बाल काट रहा होता है। सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही आपके बाल काट दिए हैं, आपके हुए 100 रुपए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो फिर रोज रोज बाल कटवाने क्यों आता है बे? एंड तभी इसको एक निंजा स्टार आकर लग जाता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था जो कि 7 की प्यारी 13 के नाम से आया था। ये क्या, 13 ने मुझे ठीक 7 बजे बीच पे बुलाया है? एंड इस मैसेज को पढ़ के 7 तो बहुत खुश हो जाता है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुम मेरी इस चोट का कुछ कर सकते हो क्या? आखिर क्या पहन के जाऊं मैं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। एंड 7 तुरंत ही बीच की तरफ निकल जाता है। ओए दादी, ये रोज कितने के हैं? 10 का एक। हाँ, इतना महंगा? थोड़ा सा तो कम करो। चलो ठीक है, 50 में 3 ले लो। हाँ, ये हुई ना बात, लाओ दे दो। एंड फिर 7 मस्त एकदम हैंडसम बन के बीच पहुंच जाता है जहाँ पे 13 खड़ी होती है। मिस 13, आपकी जैसी क्यूट लड़की के लिए क्यूट सा रोज। ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। हाँ, तुम्हारा चेहरा बदला बदला क्यों लग रहा है 13? सही में क्या? एंड तभी ये लड़की 7 के पेट में अपना चाकू घुसेड़ देती है। एंड ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि 13 की बड़ी बहन 11 होती है, जिसकी रैंक 88 होती है किलर लीग में। मैंने इस चाकू में एक पॉइजन भी लगाया था जिससे अभी तुम्हें सब कुछ अजीब अजीब सा दिखेगा और तुम भाग भी नहीं पाओगे। एंड 11 7 को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डा चुना जाता है। आप दोनों इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो हम लोग डेट पे आए हैं। आजकल इस आइलैंड में बहुत किलर्स घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अकेले रहना आप दोनों के लिए सेफ नहीं, इसीलिए मैं आप दोनों का बॉडीगार्ड बन गया हूँ। कैसा पागल लड़का है ये, शायद मुझे अब इससे भी मारना पड़ेगा। ओए हैंडसम, इधर आओ ना, इधर आओ ना हैंडसम।